ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताऊंगी। हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं एग्जाम में और बनेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके जीवन वृत्त के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु, इनकी बहुत ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी 1885। देखिए यहाँ पे 50 में इनका जन्म हुआ था और 85 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनका जीवन केवल 35 वर्ष का इनका जीवन था केवल। और 6 जनवरी 1885 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र। इनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम क्या था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक युग के जनक कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक के जनक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वे आधुनिक युग के जनक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि थे क्योंकि इनका भारतेंदु युग में विशेष योगदान रहा है और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे ही भारतेंदु युग पड़ा था। इनका मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र है। इनका मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र है, लेकिन इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? 1880 ईस्वी में दी गई थी। और ये क्या थे? एक अच्छे पत्रकार भी थे। क्या थे? नाटककार थे, नाटककार थे, गद्यकार थे, ये पत्रकार भी थे, अच्छे पत्रकार थे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से रचना करते थे? तो उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से रचना करते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन कौन सी है? इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। तो क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो कोई भी नाम इन तीनों में से दे दिया जाएगा तो आपको पता रहेगा, तो आप टिक कर पाएंगे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अब इनके प्रमुख दिन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। कब की है? 1870 में की है। भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की है। तो पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की है? भारतेंदु जी ने की है। और कब की है? 1873 में की है। तदी समाज की स्थापना एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तदी समाज की स्थापना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। भारतेंदु ने काशी नेशनल थिएटर की स्थापना की है। देखिए काशी नेशनल थिएटर की स्थापना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। भारतेंदु जी को नए जमाने की मुखरी के लेखक मान, तो नए जमाने की मुखरी के लेखक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार में नाट्य रचनाएं की है। मौलिक रचनाएं क्या होती हैं? मौलिक रचनाएं होती है जो खुद के विचारों से लिखी जाती है। अनुदित रचनाएं जो कि अनुवाद, किसी दूसरी भाषा का अपनी भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो अनुदित रचनाएं होती है। तो इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। अभी देखिए भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, इनके क्या है? मौलिक नाटक है। तो भारत दुर्दशा किसकी नाटक? भारत दुर्दशा क्या है? नाटक विधा की रचना है। और किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेर नगरी भी नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र भी नाटक है। क्या कैसा नाटक है? मौलिक नाटक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु ने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, समाज सुधार इत्यादि विषयों पर काव्य रचनाएं की है। मतलब इनकी काव्य रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, समाज सुधार इत्यादि देखने को मिलता है। बंदर सभा, बकरी बिलाप, चतुरंग, मोह प्रश्न, इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं। अगर पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हास्य व्यंग रचनाएं कौन सी हैं, तो बंदर सभा, बकरी बिलाप, चतुरंग और मोह प्रश्न इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो सकती है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है प्रसिद्ध निबंध है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
फूलों का गुच्छा, देखिए फूलों का गुच्छा जो इनकी कविता है एक खड़ी बोली की कविता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की खड़ी बोली की कविता कौन सी है, तो फूलों का गुच्छा। इनका प्रमुख कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। इन्होंने अपना निज भाषा मतलब हिंदी भाषा पर इन्होंने विशेष जोर दिया है और इसकी उन्नति पर इन्होंने विशेष जोर दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। तो एक कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं की है, हिंदी नई चाल में ढली, ये भी इनका कथन है, हिंदी नई चाल में ढली, किसका कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मौलिक नाटक कौन कौन से, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा में क्या किया गया है, भारत की तत्कालीन स्थिति और दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत दुर्दशा में क्या वर्णन किया गया है, भारत की तत्कालीन स्थिति और दुर्दशा का वर्णन किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र भी इनके नाटक है, तो इसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन किया गया है। वैदिकी हिंसा न भवती, ये कब इसकी रचना कब हुई थी, 1873 में हुई थी। अंधेर नगरी 1881 में। इस नाटक में क्या किया गया है, भारत की निरंकुश शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अंधेर नगरी जो नाटक है इसमें भारत की निरंकुश शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब इनके अनुदित नाटक कौन कौन से हैं, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, समय भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि समय भी पूछ लिया था है कब कब ये नाटक लिखा गया था। कर्पूर मंजरी, भारत जननी, दुर्लभ बंधु एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं जान लेते हैं। कालचक्र, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसमें भारत की उन्नति कैसे हो सकती है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है, निबंध संग्रह है। और इसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब काव्य संग्रह कौन कौन से इनकी जान लेते हैं। प्रेम माधुरी, समय भी आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रेम माधुरी, प्रेम पुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, इनके क्या हैं, इनके काव्य संग्रह हैं। अब ये जान लेते हैं भारतेंदु की काव्य भाषा। देखिए इनकी काव्य की भाषा क्या थी, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। इनकी मृत्यु जो थी अल्पायु में हुई थी, 35 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 1800 पर मैंने चर्चा किया कि 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब 35 वर्ष का इनका जीवन काल केवल रहा है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पे बने हैं उसको देख लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, तो ऊपर हमने इनके जीवन वृत्त पर चर्चा किया, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1850 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु कब हुआ था, 1885, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे तीनों पत्रिका जो है ये सारी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, लेकिन इनकी कौन सी पत्रिका है, कवि वचन सुधा भी इनकी पत्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी पत्रिका है। लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो कि स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है, तो इनकी बाला बोधनी जो पत्रिका है वे स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य में गद्य के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी साहित्य में गद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका, देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका पहले किस नाम, जो अभी हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका है पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी, तो पहले हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं, तो भारतेंदु ने टोटल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 9 मौलिक नाटक हैं और 8 अनुदित नाटक है। तो मौलिक नाटक कितने हुए, 9, और अनुदित नाटक पूछा जाएगा तो 8 जो है अनुदित नाटक इन्होंने लिखे हैं। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, अब देखिए प्रकाशन पूछ लिया कब हुआ था, 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा जो इनकी पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, इनका प्रकाशन कब हुआ था, 1868 ईस्वी में हुआ था। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1873 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का। बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कौन सी है, तो इसमें कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, आप बीती, मेरी आप बीती, कुछ आप बीती
और जग बीती। तो कुछ आप बीती जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। कृष्ण चरित्र के रचनाकार कौन है? कृष्ण चरित्र के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण चरित्र के क्या है? रचनाकार। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध है। इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है भारत वर्षोन्नति किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मदालसा के रचनाकार कौन है? मदालसा के रचनाकार हैं ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी रामचंद्र शुक्ल। तो मदालसा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रत्नावली और श्री चंद्रावली की रचनाकार कौन है? रत्नावली और श्री चंद्रावली के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नहीं एक क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? वैद्य की हिंसा हिंसा न होती, पद के साथ ही, माटी की मूर्त और चित्रलेखा। तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वैद्य की हिंसा हिंसा न होती। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वे भारत दुर्दशा क्या है? नाटक विधा की रचना है और इसी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम मालिका क्या है? काव्य ग्रंथ है। इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है? तो इस पर मैंने चर्चा किया है, अगर आप वीडियो ठीक से देखे होंगे तो आपको जरूर आंसर पता होगा। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है? प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, भाषा रस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।